ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। आज 1 जनवरी है और गुरु प्रदोष व्रत है। सबसे पहले आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2026 आप सबके लिए शुभ और मंगलमय हो। आज आप सब गुरु प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। आप सब व्रत रखते हैं तो भी, नहीं रखते हैं तो भी, गुरु प्रदोष के दिन भगवान शिव की यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। जब जीवन की राह में भ्रम, बाधाएं और असफलताएं घेर लेती है, तब गुरु की कृपा ही सही दिशा दिखाती है। गुरु प्रदोष व्रत ऐसा ही एक पुण्यदायक अवसर है जब भगवान शिव की आराधना और देव गुरु बृहस्पति जी की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि प्रदोष काल में शिव भक्ति करने से दुर्भाग्य समाप्त होता है और गुरु की अनुकंपा से जीवन में ज्ञान, विवेक और समृद्धि का उदय होता है। यह व्रत विशेष रूप से उन भक्तों के लिए फलदायी है जो शिक्षा, करियर, संतान सुख और आध्यात्मिक उन्नति की कामना करते हैं। आइए इस पावन गुरु प्रदोष व्रत, शिव कृपा और गुरु की महिमा से जुड़ी इस दिव्य कथा का श्रवण करें, जिससे हमारा जीवन भी शुभता और सद्गुणों से परिपूर्ण हो जाए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसमें देवताओं ने दैत्य सेना को नष्ट भ्रष्ट कर डाला था। दैत्यों की हार देखकर वृत्तासुर को अत्यंत क्रोध आ गया और वह स्वयं युद्ध करने के लिए चला गया। आसुरी माया से उसने बहुत विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे सभी देवता भयभीत होकर अपने गुरु बृहस्पति की शरण में जा पहुँचे। बृहस्पति महाराज देवताओं से बोले कि पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर कौन है इसके बारे में बताता हूँ। वृत्तासुर पूर्व में एक बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ था। उसने गंधमादन पर्वत पर कठिन तपस्या कर महादेव को प्रसन्न कर लिया था। वह पहले चित्ररथ नाम का राजा था। एक दिन वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर शिव शंकर भगवान से मिलने गया था। वहां शिव जी की वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख उसने उपहास उड़ाते हुए बोला, हे प्रभु, हम मोह माया में फंसे होने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा नजारा पहले नहीं देखा गया कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के मुख से ऐसी वाणी सुन शिव शंकर भगवान हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है और फिर भी तुम मेरा किसी साधारण जन की भांति उपहास उड़ाते हो। लेकिन माता पार्वती को चित्ररथ की ये बात अच्छी नहीं लगी, जिस पर उन्हें अत्यंत क्रोध आ गया। माता बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ साथ मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतः मैं तुझे अब ऐसी शिक्षा दूंगी कि तू आगे से किसी भी संत का उपहास उड़ाने का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य का रूप धारण कर विमान के नीचे गिर जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। माता पार्वती के अभिशाप से चित्ररथ राजा से राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भगवान का बड़ा भक्त रहा। अतः हे इंद्र, अगर तुम इसे पराजित करना चाहते हो तो बृहस्पति प्रदोष का व्रत करो, अर्थात गुरु प्रदोष का व्रत रखो। इससे भगवान शंकर जरूर प्रसन्न होंगे। देवराज इंद्र ने गुरुदेव की आज्ञा से इस व्रत को किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से ही इंद्र ने वृत्तासुर पर विजय हासिल कर ली, जिससे देवलोक में एक बार फिर से शांति छा गई। बोलो भगवान शंकर की जय।
बृहस्पति देव महाराज की जय। हर हर महादेव।